हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट की बात करेंगे बच्चों। तो आज हम सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सेट जो है वो क्या होता है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें कि सेट क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बेटा, जो सेट है वो क्या होता है। सेट की सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है बच्चों? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जिसे हम सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म होती है बच्चों इसकी रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम टेबुलर फॉर्म के बारे में टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं, है ना। टेबुलर फॉर्म के नाम से इसको हम जानते हैं। जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, मैं आपको इसको ना लिख के दिखाता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ये दोनों फॉर्म्स होती कैसी है। बच्चों, जो ये रोस्टर फॉर्म होती है इसमें हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें सिर्फ एलिमेंट्स आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक सेट है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए से। हमेशा सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर मैंने लिखा ए ई आई ओ और यू। ठीक है बच्चों, ए ई आई ओ यू ये क्या है? सारे के सारे, बिल्कुल सही पहचाना, ये सारे के सारे वॉवेल्स हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट अच्छे फॉर्म में हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म में। बात समझ में आ गई? बट अगर ये इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये वॉवेल्स हैं किसके? वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स हैं। ठीक है, इसको बोलते कैसे बच्चों? ये जो करली ब्रैकेट है इसको बोलते हैं हम ऑल सेट ऑफ एक्स, और ये दो बिंदु आपको नजर आ रहे हैं इसे बोलते हैं हम सच दैट। ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। इधर वाली हमारी लेफ्ट वाली हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई जिसमें एलिमेंट्स आते हैं, और जिसमें स्टेटमेंट्स आती है वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। क्लियर है मेरे बच्चों? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दो फॉर्म्स तो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। ठीक है ना। सेट्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं बच्चों, तो मैं पहले आपको थोड़े से टाइप्स बताता हूँ, बट उसके बारे में हम डिटेल्ड में धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का दूसरा भी नाम होता है जिसे हम नल सेट के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम होता है जिसे हम वॉइड सेट कहते हैं। वॉइड, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इसका जो डिनोटेबल साइन होता है, इसको हम डिनोट जो करते हैं वो किससे करते हैं बच्चों? इसको हम फाई से करते हैं। इसे फाई बोला जाता है। फाई का मतलब होता है एक खाली ब्रैकेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। समझ में आ गई बच्चों बात मेरी? कोई दिक्कत किसी को? तो इस बात का ध्यान रखें कि फाई जो है वो एक खाली ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, जिसे एम्प्टी सेट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए अगर कोई एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल, तो मैं क्या देता हूँ एग्जाम्पल? देखो ध्यान से, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कोई एक ऐसा नंबर बताओ बच्चों जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा एक कोई भी नंबर नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, 5 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं बच्चों और आगे देखते हैं क्या है। एम्प्टी सेट के बाद आता है आपका इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि दो सेट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी और डी, और एक दूसरा बी सेट है
जिसके अंदर सेम एलिमेंट लिखे हैं बट वो आगे पीछे हैं, डी सी ए और बी। तो देखो बेटा एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम सेम है दोनों के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे जो ए है वो बी के इक्वल है, इसे ही हम इक्वल सेट बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद आता है बेटा इक्वल सेट हो गया, और आपका कौन सा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब आता है इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ ए, जिसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट के लिए लिखता हूँ मैं, मान लीजिए दूसरा सेट एक 1 2 3 4 5 6 7, ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। एक और सेट होता है जिसे बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों जो आता है वो क्या आता है, सबसेट। मैं आपको जो है बताता हूँ सबसेट के बारे में, ठीक है बच्चों। अब ये जो सबसेट नाम की चीज़ है वो क्या होती है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है। सबसेट, जो सबसेट होता है बच्चों वो निकाला जाता है कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। एक सेट है मेरे पास जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n जो होता है बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसी की, यानी कि 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे बच्चों, 8 सबसेट बनेंगे। तो बनाएंगे कैसे बनेंगे, 8 सबसेट बना के दिखाता हूँ मैं आपको। और सारे के सारे जितने भी सबसेट है बेटा वो ब्रैकेट्स में आएंगे। तो पहले 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, ठीक है। तीनों को अलग अलग बना लिया, 3 सेट बन गए, 3 सबसेट बन गए। फिर हम डबल डबल वैल्यूज़ लेंगे, तो 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, और 2 के साथ 3 आ गया, ठीक है। 3 और बन गए, 6 हो गए टोटल, 8 बनाने हैं, और एक ये खुद हो गया, और एक लास्ट जो है 5 होता है। समझ में आ गई बच्चों बात। तो ये 8 सबसेट बन गए इसके, इस सेट के, सेट ए के। क्लियर है मेरी बात बच्चों। अब इसके बाद एक खास बात, एक खास बात क्या बच्चों, कि अगर मैं इन सारे के सारे जो भी सबसेट्स बने हैं इन सबको अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए, दैट्स कॉल्ड पीए। इसे बोलते हैं हम बच्चों पावर सेट। बट ये 24-25 के सिलेबस में नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि पावर सेट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों आता है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसका साइन जो होता है वो कैपिटल यू होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट बी है मेरे पास जिसमें 3 है 4 है और 5 है। एक सेट सी है जिसके अंदर मेरे पास 4 5 6 और 7 है। ये 3 सेट बन गए। 3 या 3 से ज़्यादा सेट को मिलाकर जो सेट बनता है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब इन सबको आपस में आपने लिख दिया। एक्स्ट्रा भी हो सकता है बच्चों, मगर ये सारे जो तीनों सेट आपको नजर आ रहे हैं इन तीनों के एलिमेंट्स यू में आने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ सकते हैं, तो उसे हम बोलते क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं उसे। क्लियर है मेरी बात। तो हमने यूनिवर्सल सेट देख लिया, सबसेट देख लिया, पावर सेट देख लिया, सिंगलटन सेट देख लिया, इक्वल सेट देख लिया, नल सेट, वर्ड सेट देख लिया, इनफाइनाइट और फाइनाइट देख लिया। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। समझ में आया बच्चों कि सेट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। इतने सारे टाइप्स लिखवा दिए मैंने आपको। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों।
तो ये आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, वो बताया नहीं मैंने, इसमें इंटरवल्स आते हैं बच्चों। वो इंटरवल वैसे बाद की चीज़ है पर फिर भी बता देता हूँ मैं। इंटरवल्स, इंटरवल्स दो तरह के होते हैं। एक ये होते हैं जिसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन इंटरवल। और एक ये वाले होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज इंटरवल। क्लियर मेरी बात? इसके अलावा एक और चीज़ होता है बेटा जिसे बोलते हैं हम डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो सेट है मेरे पास, एग्जांपल लेके समझाऊंगा। दो सेट है मेरे पास, ए और बी। यहाँ पर है 1 2 3 4 और यहाँ पर है 5 6 7 8। इन दोनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं हम यूनियन और इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम यूनियन, जैसे छोटा यू होता है जैसे यूनिवर्सल सेट वाला होता है, और एक को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इसका निशान ऐसा होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको, बट इसका भी मैं एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, और एक दूसरा सेट है बच्चों आपके सामने, क्या? 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एक ध्यान से देखो इन दोनों के अंदर बच्चों, इन दोनों में ध्यान देखो, देखो 4 5 दोनों में है, 4 5 है ना, और कोई एलिमेंट जो है इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है हम उन दोनों को लिख देंगे, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। बट अगर मेरे को यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो दोनों के सारे एलिमेंट लिख दो, बट जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा। मतलब इसमें एलिमेंट तो वैसे भी एक बार आता है, तो क्या लिख दिया मैंने? ए यूनियन बी लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका यूनियन और ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं क्या है बच्चों? हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, अभी कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, एग्जाम्पल 1 2 3, और एक सेट है हमारे पास बी 3 4 5, और एक और सेट हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट, जिसके बारे में मैंने पीछे बताया है, ठीक है बच्चों। उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना बच्चों। मैं कॉम्प्लीमेंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो अगर मुझे मान लीजिए मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ये निशान कॉम्प्लीमेंट का ऊपर डैश जो है, तो अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से मैं ए को हटा दूंगा। भाई माइनस करने का सिलसिला क्या है बच्चों? यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, उसमें से ए के एलिमेंट को हटा दो। तो 1 2 3 ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में, उसको हटा दो बच्चों, बचा क्या? 4 5 6 7। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? यूनिवर्सल माइनस बी निकालो। कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल में से बी को हटा दो, 3 4 5 को हटा दो, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, 2 आ गया, 3 4 5 हट गया, 6 और 7 आ गया, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाऊंगा। अच्छा मेरे को ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना आ रहा है? दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? सिर्फ 3 कॉमन है, यानी यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ 3 को हटा दो तो क्या बचेगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 5 6 और 7। ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, पहले उसको समझो। एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ,
तो ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बच्चों, देखो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों वो इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये बात हुई पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी इसी की होती है डी मॉर्गन्स लॉ की, कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। मतलब किसी भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट करें और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। एक होता है एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखेंगे हम उसे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का सर का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को ही हटा दो। तो यार यूनिवर्सल एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, अगर सारे एलिमेंट्स में से सारे एलिमेंट्स को हटाओगे तो क्या आएगा बच्चों, फाइव आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव। इस तरह से अगर मैं फाइव लिखूँ और फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो क्या आएगा, यूनिवर्सल। क्यों बच्चों, फाइव कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से फाइव को माइनस किया। अब यूनिवर्सल में से फाइव क्या है, खाली सेट है, तो उसको माइनस तो कर नहीं सकते, तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। ये हो गया, ये हो गया, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में, और भी कुछ है। जैसे मान लीजिए कि दो सेट है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए एक सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट वो है जिसे यूनिवर्सल में से माइनस किया गया है। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कुछ मैच नहीं होता, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, फाइव आ जाएगा। बट अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, ए जो है वो अलग से एक सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो अलग से एक सेट है, दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वो आ जाएगा यूनिवर्सल। क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा यूनिवर्सल। ठीक है, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं इसके अंदर जो कि अभी तो वैसे कट गए हैं, बट फिर भी सिलेबस से आउट है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आगे यूज़ होते हैं बच्चों, फॉर्मेलिटी में कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो दो तीन फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। एक फॉर्मूला ये होता है। एक होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस ए और सी का इंटरसेक्शन और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, जो तीनों में कॉमन होता है उसका इंटरसेक्शन को प्लस कर दिया। तीसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी दोनों का। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे और कुछ बातें मैंने बताई हैं। आप इस चीज़ों को ठीक तरीके से नोट करें, इंट्रोडक्शन को समझें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। अगली वीडियोस के अंदर नेक्स्ट मतलब आपको समझाएंगे एक्सरसाइज जो है पहली, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। क्लियर है मेरी बच्चों बात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये फ़ायदेमंद लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। समझ में आ गया बच्चों।